सत्संग की महिमा बता रहे। 34वां श्लोक है, आचार्य गण उस भक्ति के साधन बताते हैं। हालांकि भक्ति तो सिद्ध रूपा है, साधन रूपा नहीं है, लेकिन उस सिद्धि तक पहुंचने के लिए कुछ साधन तो करना ही होगा। जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रेम का स्रोत है, क्योंकि जीव परमानंद स्वरूप, परम प्रेम स्वरूप भगवान का ही सनातन चिदंश है। परंतु विषयों के प्रति प्रवाहित होने से उसके प्रेम की धारा दूषित हो गई है। हमारे अंदर, सबके अंदर प्रेम रहता है, सबके अंदर प्रेम रहता है, यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी प्रेम रहता है। गाय कितना प्यार से अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तो सबके अंदर प्रेम है, क्योंकि ये भगवान से आया है। अब होता क्या है कि वो प्रेम हमारा भगवान से न रहकर उतर करके संसार में कहीं हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियाँ, घटना परिस्थिति, तो हमारा प्रेम वस्तुओं में बिखर जाता है, पैसे में, सामान में, घर में, परिवार में, लोगों में। तो ये बिखर जाने की वजह से ये प्रेम दूषित हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता, द्वैत आ जाता है उसमें। ये होना चाहिए था भगवत, और संसार के प्रति हो जाने से वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति मेरी परिस्थितियां ऐसी बनी रहें, हे नाथ, हे प्रभु, तो ये सब प्रेम दूषित हो गया। और उसी के कारण भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, ज्ञान, प्रकाश मतलब ज्ञान नहीं होता। ठीक ठीक, मन भ्रमित रहता है, भटका रहता है। विषयों में मन है ना, तो सिर्फ भगवान से तो है नहीं प्रेम। सिर्फ भगवान से हो तो बहुत अंदर में शक्ति, सामर्थ्य आ जाए, और भगवान का दर्शन भी हो। पूरा प्रेम भगवान से हो जाने से भगवत प्राप्ति हो। संसार में हो जाने से वो दूषित हो गया, उसकी ताकत घट गई बहुत, और वो वैसा हो गया संसारी। तो न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न भगवान की कृपा है वहाँ। ऐसे टाइम वेस्ट होता रहता है, लगा रहता है आदमी। जैसे राजा भरत सब छोड़ करके वहां निकल आए, अब वहां लग गए हिरण के चक्कर में, तो समय उनका सारा वेस्ट हो गया। सारा जो उनको जो अनुभव होते या जो भगवान के दर्शनों के कारण मुक्त होते, तो बीच में रह गए, लटक गए। फिर अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। नुकसान कर लेता है ना आदमी अपना। तो क्या आवश्यकता है कि अब जो हमारा प्रेम विषयों की ओर हो रहा है, उसे पलटकर ईश्वर की ओर करने की आवश्यकता है। इसके दो उपाय हैं, विषयों का स्वरूप से त्याग और विषयों में आसक्ति का त्याग। स्वरूप से भी त्याग और आसक्ति का भी त्याग। कुछ लोग मानते हैं कि संग्रह और भोग करते रहो, भगवान मिल जाएंगे, हम कुछ साधन करते रहेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान मिल जाएंगे। तो कह रहे दोनों चीज नहीं मिलती है, ऑपोजिट हैं दोनों, एक और बढ़ो। जब हमारा प्रेम भगवान से हो जाता है तो हम भोगता नहीं रहते, न कोई भोग्य रहता है, न कोई भोगता रहता है, सिर्फ परमात्मा रहता है, भगवान रहते हैं। तो अगर हमारा मन भोगों में है तो अभी परमात्मा में पूरा पूरा नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम भोक्ता हैं तो हम भक्त कैसे? ये है बात। एकमात्र प्राणाधार भगवान ही सर्वभोक्ता हैं, और समस्त हम सामग्रियों सहित भगवान के भोग्य हैं। एकमात्र वे ही पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है। ऐसी अवस्था में भक्त का अपना कोई भोग्य विषय नहीं रह जाता। इसको यदि ऊंची स्थिति कहकर कोई इससे बचना चाहे, तो उसे भी साधन काल में विषयों का और विषयासक्ति का यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। एक परमात्मा ही पुरुष है, बाकी सारी प्रकृति भोग्य है। तो हमारा मन प्रकृति में जाएगा, भोग्य में जाएगा, तो परमात्मा में नहीं जाएगा। विमुख हो गए परमात्मा से। एक न एक दिन, भले आज हमारा मन संसार में कहीं भी लगता है,
एक न एक दिन पूरा पूरा मन परमात्मा में लगाना ही पड़ेगा। एक न एक दिन तो पलटना ही पड़ेगा। शरीर मान लीजिए विषय भोग में लगा हो और मन विषयों में आसक्त हो, तो फिर प्रियतम भगवान की सेवा किस तन मन से होगी? कौन सा शरीर भगवान की सेवा करेगा? कौन सा मन भगवान के प्रेम में रमेगा? मन माया में फंद रहे हो, बिसरे हो गोविंद राम। मन माया में चला गया तो भगवान तो भूल जाते हैं। अब कोई ये मत कहना कैसे हो, लालसा तो खत्म करो अपनी विषयों के प्रति। कैसे क्या? विषयों के प्रति जो हमारी लालसा है, जो हमारा विषयों से प्रेम है, वही तो सब गड़बड़ कराता है। मन से भगवान से प्रेम हो जाने के लिए बाह्य वस्तुओं की ओर से ध्यान हटाना होगा। भगवान से प्रेम हमारा हो जाए, क्योंकि मन जिस वस्तु का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है, और जिसकी आसक्ति होती है उसी का मन चिंतन करता है। जिस चीज में आसक्ति होती है उसी का चिंतन होता है। तो इसलिए आसक्ति हो भगवान में, धीरे धीरे करके बार बार क्या होता है कि एक बार सुन लेने से बात नहीं बनती है। हमारा मन विषयी है, विषयी बार बार विषयों में जाता है। तो एक बार हमने सुना, थोड़ा सा वैराग्य आया, फिर मन चला गया विषय में। फिर हमने जब हो गया सब जो भी विषय में अपना करना था, उसके बाद जब लौटे तो फिर वैराग्य आया, ये मैंने क्या किया, मेरा तो लक्ष्य भगवान की तरफ है, मुझे कहाँ संसार में जाना है, मैं क्यों चक्कर में पड़ता हूँ। मेरा मन कामनी कंचन कीर्ति, ये 3 पिटफॉल्स हैं, तो इनमें जाता है। मान लीजिए क्यों जाता है, क्या मिलेगा, रुपया साथ देगा नहीं, औरत साथ आखिर में छोड़ जाएगी। और जो कीर्ति है, मरने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है किसी के मरे में 1 लाख आदमी आया तो क्या, मरने वाला तो मर गया, उसे क्या पता कि 1 लाख आदमी आया। एक बाबा जी थे बड़े फेमस, बहुत समय पहले की बात है। तो उनका मन हुआ कि मेरे मरे में कितने मेरे चेले आते हैं देखूं। तो एक दिन स्वांग बना के लेट गए और अपने आसपास वालों से कह दिया कि डिक्लेयर कर देना बाबा जी मर गए। अब डिक्लेयर कर दिया गया बाबा जी, तो शरीर शांत हो गया। चारों तरफ से भीड़ उमड़ के आई। तो जब चेले ने एक ने ऐसा हल्का सा पैरों से फुसलाया, क्या सब बातें तय थी उनकी, पैरों को जरा सा छुआ तो समझ गए भीड़ पूरी आ चुकी है। तो उठ के खड़े हो गए देखने के लिए कितने लोग आए हुए। तो उन्होंने कहा भाई मैं रिहर्सल कर रहा था कि मेरे मरे में कितने लोग आएंगे, जानने की मेरी इच्छा थी। तो जब शरीर छूटता है तो सब चीज छूट जाती है, तो कामनी कंचन कीर्ति सब छूट जाती है। उसके चक्कर में समय बर्बाद न करके हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, समय रहते रहते। वैराग आते आते आता है, एक दिन में नहीं आता है। जब भी विषयों में जाते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं, तो हमारा मन उधर लगता है, उधर प्रिय लगता है, वो चीज़ प्रिय लगती है, तो बार बार दिखाना होता है। गुरु यही तो कहते हैं अभ्यास, बार बार दिखाना होता है क्या मिला, भगवान में लगो, भगवान में लगोगे तो सब कुछ है, भगवान में नहीं लगे तो सब बेकार है, सब रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत में आता है, विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त हो जाता है, और मेरा बार बार स्मरण करने से वह मुझ में लीन हो जाता है। भगवान ने कहा कि कोई मेरा चिंतन करता है बार बार तो उसका मन मेरे में लग जाता है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अच्छा ये चीज़ कितनी बार कहते होगे दिन में, कोई बताएगा दिन में कितनी बार कहते हो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो गुरु हमसे बार बार कह रहे हैं कि कहो बार बार, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इससे क्या होगा, जब ये दृढ़ता हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि जो गुरु ने कहा है ये सच्ची और पक्की बात है, भगवान ने जो गीता में कहा है वो सच्ची और पक्की बात है। तो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं भगवान के हम भक्त बन जाते हैं, भगवान हमारी संभाल करते हैं जैसा उन्होंने वचन दिया है। अब हम भक्त हैं नहीं, जैसे कह रहे हैं विषयों में मन हमारा रम रहा है,
कैसे काम बनेगा? टाइम वेस्ट का हो जाता है सब, टाइम चला जाता है ना। एक एक दिन कितना प्रेशर से। मैं रोज सुबह उठता हूँ तो ये सोचता हूँ देखो आज का दिन मिला है, आज मैं खूब भजन, पर जितना करना चाहिए उतना कहाँ हो पाता है। क्या करें, चीजें इतनी हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे कहा विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त हो जाता है और मेरा बार बार स्मरण करने से वह मुझ में लीन हो जाता है, भगवान का हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अगर हम बार बार कह रहे हैं तो एक समय आएगा जब हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान संभाल करेंगे सब। हमें क्या, मम चिंते क्या हुए, मेरी चिंता हरि करें। जैसे बात चली कि अगर हम साधना नहीं करते तो हम पर कर्जा हो जाएगा। भगवान ने इतना कुछ दिया हमको, कर्जा हो जाएगा। जैसे सेठ जी को उसने याद नहीं रखा लड़के ने, वो खर्चा करता गया तो कर्जा हो गया उसके ऊपर। अगर उन्हें याद रखता और फिर खर्चा करता तो कर्जा नहीं होता। ऐसे हम भगवान को हर समय याद रखें, फिर कार्य करें। फिर भले संसार का कार्य हो रहा है, शरीर से सेवाएं मिली हैं, क्या करें, इतनी सारी सेवाएं हैं, ठीक है, भगवान को याद रखें और सेवाएं होती रहे। मन को आदत पुरानी पड़ी है, संसारी है, ये वैसे ही चलता है टेढ़ा टेढ़ा। इसको सीधा करना होगा, बार बार विचार के द्वारा, बार बार चिंतन से, बार बार सुनने से, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना फिर उसका मनन करना, फिर निधिध्यासन, निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि को आसन की तरह स्थिर करे, बुद्धि को दृढ़ता से एकदम मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बात पक्की बैठ गई बस, फिर नहीं, फिर हिलेगा नहीं, बुद्धि हिले नहीं जरा भी। तेल धारावत बताया ना भगवान ने, मेरे में ध्यान लगा रहे, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। मन को जहां लगाओ वहीं लग जाता है और वह लगाना होता है इंद्रियों के द्वारा। हम बार बार जिस दृश्य को देखेंगे, बात सुनेंगे, जैसी चीज खाएंगे, जो सुनेंगे, जैसी वस्तु का स्पर्श करेंगे, उन्हीं का मन में बार बार चिंतन चलेगा। दोबारा पढ़ते हैं इसको कि मन को जहां लगाओ वहीं लग जाता है, मन की आदत है, और वह लगाना होता है इंद्रियों के द्वारा। मन लगता है इंद्रियों के द्वारा। जैसे आंखों से भगवान का फोटो देखा तो भगवान की याद आई, भगवान से प्रेम हुआ। आंखों से भगवान का चित्र देखा, श्री विग्रह देखा तो भगवान से प्रेम हुआ। संसार को देखा तो संसार से प्रेम हुआ। तो हम देखते क्या हैं, हम सुनते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हम सूंघते क्या हैं, हम स्पर्श किस चीज का करते हैं। भगवान का चित्र हमारे पास है, उसका बार बार स्पर्श करेंगे तो भगवान पक्के होंगे। और हम स्पर्श करते हैं संसारी चीजों का, तो क्या पक्का होगा? मन में चिंतन वही चलेगा। फिर प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे फिर होश भी ना आए। तो ये किस चीज के, कैसे कहा? मन को जहां लगाओ वहीं लग जाता है। भगवान में लगाएंगे, भगवान में लग जाएगा। हम कहां लगा रहे? नाटक देखेंगे, गाने सुनेंगे। देखो कभी कभार मन करता है आदमी चेंज, वैसे तो साधक चेंज नहीं चाहता है, पर अभी हम जैसे जो चल रहे हैं, अभी जो शुरुआत है हम लोगों की, अभी बच्चे हैं तो बच्चे का मन तो इधर उधर चला जाता है ना। तो बच्चे के लिए थोड़ी सी छूट होती है, लेकिन उस छूट का हम लाभ उठाएं, हम छूट में ही लगे रहें तो फिर काम नहीं बनेगा। इतने बेवकूफ़ भगवान नहीं है। थोड़ा बहुत छूट दे सकते हैं वो, लेकिन ज़्यादा छूट नहीं मिलती। दुकानदार कितने पैसे छोड़ देगा? 180 की चीज़ है, कितने छोड़ देगा? 5 रुपये कम कर देगा, 10 रुपये कम कर देगा। तो ऐसे भगवान भी कितनी छूट दे देंगे। जिस वस्तु का अधिक चिंतन होगा उसी में आसक्ति होगी। जो मन ज्यादा चिंतन करेगा जिन चीजों का, उनमें आसक्ति होगी। भगवान का चिंतन ज्यादा हो जाए, संसार का चिंतन कम हो जाए, भगवान का चिंतन ज्यादा हो जाए। नाटक देखेंगे, गाने सुनेंगे, उनमें आसक्ति होगी।
भक्त की लीला देखेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, कीर्तन सुनेंगे तो उसमें आसक्ति होगी। जब कीर्तन चलता है तो थोड़ी देर तक मन गुनगुनाता नहीं रहता है। कुछ लोग किन्न किन्न किन्न, मुझे अच्छा नहीं लगता वो लेकिन वो कूं 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 करते ही रहते हैं थोड़ी देर तक। उनको समझ इतनी नहीं होती कि किसी को अच्छा लगे ना हमारे कूं कूं करना। या तो कीर्तन करो, ठीक से कीर्तन करो, फिर वो कूं कूं करते हैं वो अच्छा नहीं लगता। खैर ये तो और एक बात थी। तो भगवान का कीर्तन सुनेंगे तो कीर्तन करेंगे, मन में चलेगा ना। कभी रात को आँख खुलती होगी तो आप देखते होंगे कीर्तन चल रहा है। जिस दिन अच्छी तरह किया होता है उस दिन रात को चलता है, माइंड रिपीट करता है, माइंड रिपीटिंग मशीन है। तो हम क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं। तो यदि हम भगवान को चाहते हैं तो विषयों से मन हटाना होगा। वो आप कह सकते हैं मुझे अभी टाइम लग रहा है, ठीक है, साधक की अवस्था में थोड़ा समय लग रहा है, पर मन तो हटाना ही होगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। विषय चिंतन का अभाव, विषय चिंतन का ना होना, भगवत चिंतन का होना, भगवान से प्रेम होना। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे रोटी बनाना, सब्जी बनाना। अब वहाँ ये भी एक प्रकार से कहें तो देखें संसारी काम है, लेकिन अब शरीर के रख रखाव के लिए तो करने पड़ेंगे। आदमी है, बिजनेस करता है, अब शरीर के रख रखाव के लिए तो करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा। कह रहे हैं इन चीज़ों में मन को उतना लगाओ जितना ज़रूरी है। अब ये आपको निर्धारित करना है, चालाकी करेंगे, जरूरी है का नाम देकर इन्हीं में लगे रहेंगे। अब नवरात्रे हैं, आजकल हल्का भोजन करना चाहिए। मान लीजिए तो हमारा मन लपलपाए चीज़ें खाने में, मन को एक बार बता के छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा नहीं कहना चाहिए मन से आज कम खाना है, आज हल्का खाना है। ज़्यादा कहेंगे और मन करेगा। एक बार बता दिया नवरात्रे में हल्का भोजन करना है, बस छुट्टी, जय राम जी। अब जो बने चुपचाप खा लो, प्रसाद है। कभी आपने देखा है रूखी रोटी, उसको मुंह में रख लीजिए और चबाइए, वो कैसी लगती है? बहुत स्वाद आता है, बहुत स्वाद आता है। तो हम क्यों इच्छा करें ज्यादा सब्जियों की? इन नवदुर्गों में कुछ लोग तो रोटी नहीं खाते हैं, सब्जी, फल, दूध, दही इनका प्रयोग करते हैं, मट्ठा वट्ठा पीते रहते, सब तरह तरह का है। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रोटी खाते हैं जरूर। तो वो ये कर सकते हैं कि ज़्यादा सब्जियां न खाकर रोटी को चबा चबा के उसकी मिठास लेकर के तब खाएं, और कम ही खाएं, जितनी खाते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। उदाहरण, 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाएं, 3 खाते हैं तो 2 ढाई खाएं, 2 खाते हैं तो 1.5 खाएं, थोड़ा सा कम कर दें। उदाहरण इसलिए ठीक रहता है कि बात समझ में आ जाती है कहाँ है ऐसे। 4 वाला 1 खाएगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी ना, उसको दिक्कत हो जाएगी, उसको नहीं चलेगा। कम, थोड़ा सा कम कर दे, मन भगवान में लगे। ये 9 दिन हैं भगवान में मन लगाने के लिए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। चलता रहे, जब जब ध्यान आ जाए, जब जब ध्यान आ जाए, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कोई भी काम हो ईश्वर प्रीति अर्थ हो, भगवान से प्रेम बढ़े, वो काम हो जिनसे भगवान से प्रेम बढ़े। या जो काम करें वहां कह दें, हे नाथ, आपके लिए कर रहा हूं। हमको आदत पुरानी पड़ी है ना, अपने लिए कर रहा हूं, तो ध्यान ही नहीं जाता ये कहने का, ध्यान ही नहीं रहता कि कह दें बजाते हैं तो आपके लिए बजाते हैं। कह करके तब शुरू करें। पहले हाथ जोड़ते हैं ना, गुरु को प्रणाम करते हैं, तो गुरु को भी प्रणाम करें और भगवान को भी करें, हे नाथ, आपके लिए बजाते हैं। ये एक आदत डाल लो, कितना अच्छा हो जाएगा। संगीत भगवान के लिए हो जाएगा। घर का भोजन बनाते हैं, प्रभु आपके लिए बनाते हैं, प्रसाद बन रहा है, कितना अच्छा हो जाएगा। मन जगत प्रपंच में न लग जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए कि कारोबार और घर के काम और ये सब संसार के व्यवहार कितने किए जाए, कहाँ तक, कि फिर भगवान में मन लगे हमारा, वहां तक बस। ज्यादा कमा के क्या करेंगे? मन जाएगा पैसे में। ज्यादा पैसा रख के क्या करेंगे? मन जाएगा उसमें।
ज़्यादा भोग सामग्री इकट्ठी करके क्या करेंगे? मन जाएगा उनमें, भगवान में कहाँ लगेगा? बात करने को क्या है, बात तो कोई भी कर लेगा, भगवान की वो नहीं है, पर अपना मन लगा है भगवान, वो अलग है। दिल से भगवान का चिंतन होता है, प्रेम है भगवान से, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम है भगवान से। स्वार्थ वाला प्रेम क्या है? हे भगवान, मैं आपका भजन करता हूँ, मेरी चीज़ों की संभाल करना, पीछे रख लेगा सामान। हे भगवान, हे नाथ, मेरा सामान पीछे रखा है, इसका ध्यान रखना। पीछे कोई उठा ले गया, भगवान भी लीला करते हैं। भक्त का मन जब संसार में जाता है तो वहां उसे चोट दे देते हैं, चोट लगा देते हैं, मन संसार में ना जाए। तो मन से विषयों का त्याग तो बहुत जरूरी है। बाहर से विषयों का त्याग जितना संभव हो सके उतना कर देना चाहिए। बाहर से विषयों का त्याग जितना संभव हो उतना त्याग कर दें। कितना विषयों का संग करें? जितना बहुत जरूरी है उतना। और अंदर से, मन से तो पूरा ही पूरा त्याग कर देना चाहिए। पूरा मन भगवान में लगा देना चाहिए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। गुरु भगवान के शुक्राना।